Hello everyone. So welcome to Vet It's You YouTube channel. In this video, we will continue our discussion with unit Biostatistics of Animal Genetics and Breeding. तो चलो अभी तक हमने देखा था कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होती है। तो सब में एक कॉमन लिंक थी कि सब में हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए, कोई हमें क्या चाहिए, जानकारी चाहिए जिससे हम कोई इन्फ्रेंसेस रिजल्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि भाई डाटा क्या होती है। ऑरिजिन की अगर बात करें तो इट इज ए लैटिन वर्ड। डाटा एक लैटिन वर्ड से ऑरिजिन हुआ जिसका मतलब होता था मींस एनीथिंग दैट इज गिवन। जो भी हमारे पास जानकारियां अवेलेबल हैं हम उसको डाटा कह सकते हैं। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द डेफिनेशंस, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने बहुत सारी डिक्शनरीज में डाटा की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी। ठीक है, तो हम लोग उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन दी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। ठीक है, उन्होंने कहा डाटा इज ए नोन फैक्ट और थिंग्स यूज्ड एज अ बेसिस फॉर इन्फ्रेंसेस और रिकॉर्डिंग। डाटा क्या है, फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिसकी मदद से हम कोई रिजल्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं और या तो किसी चीज को एस्टिमेट कर सकते हैं। किसने की थी ये बात, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमें मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दी। उन्होंने कहा डाटा इज द न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव वैल्यूज डिराइव फ्रॉम द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कि किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से जो भी हमें फैक्ट्स, फिगर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज मिलती हैं वो क्या कहलाता है, डाटा। ठीक है, डाटा की नेक्स्ट डेफिनेशन दी हमें को डाटा ने। सो को डाटा एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द कमिटी ऑन डाटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उन्होंने डाटा की एक डेफिनेशन दी और उन्होंने कहा दैट डाटा इज द क्रिस्टलाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द एसेंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म। कि अगर किसी भी साइंटिफिक नॉलेज की इंफॉर्मेशन को हम बहुत क्लियर कट वे में प्रेजेंट करें विद अ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, उसको क्या कहेंगे हम, डाटा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन दी डाटा की और उन्होंने कहा कि फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन इन ए फॉर्मलाइज्ड मैनर सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय द ह्यूमन और द ऑटोमेटिक मीन्स। कि ऐसा फैक्ट्स, ऐसे कंसेप्ट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जो कि एक फॉर्मलाइज्ड मैनर में प्रेजेंट करी जाए, दैट इज इजी टू कम्युनिकेट, दैट इज इजी टू इंटरप्रेट एज वेल एज प्रोसेस, जिससे हम इजिली इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकें, डाटा को, रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकें और उसे प्रोसेस कर सकें बाय द ह्यूमन मीन्स और द ऑटोमेटिक मीन्स। इसी चीज को हम क्या कहेंगे, डाटा। ये डेफिनेशन किसने दी थी, यूनेस्को ने। ठीक है, सो नाउ आफ्टर द डेफिनेशंस ऑफ डाटा, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ डाटा, कि बेसिकली डाटा को किन किन बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड करा। सो डाटा के डिवीजन के वक्त बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते थे। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फैक्टर, इट इज टाइम। पहला फैक्टर कौन सा था, टाइम का। हियर द डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ रिलेशन विद टाइम, कि जब भी हम डाटा को रिप्रेजेंट करते टाइम के फैक्टर को इन्वॉल्व कर दें। ठीक है, तो वहां पे हम डाटा को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, द टाइम सीरीज डाटा एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा। सो अब बात करते हैं व्हाट इज टाइम सीरीज डाटा। व्हेन द डाटा इज रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अक्रॉस द टाइम एंड टेक्स डिफरेंट वैल्यू एंड डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो एग्जांपल लिया जाए, मान लो मेरे पास एक कंपनी थी जिसे मैंने सेटअप करा 2010 में। ठीक है, आज क्या चल रहा है, 2020। अब मैंने कहा कि भाई प्रॉफिट और लॉस का एक कर्व प्रेजेंट करा जाए, डाटा कलेक्ट करा जाए, प्रॉफिट वर्सेस लॉस का। तो मैं क्या करूंगा, 2010 में चला जाऊंगा, वहां के डाटा को स्टडी करूंगा एंड जो भी फैक्टर्स प्रॉफिट और लॉस को गवर्न करते होंगे उन्हें कलेक्ट करूंगा। सेम 2010 के बाद 2011, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16 एंड सो ऑन। तो जब भी हमने डाटा को रिकॉर्ड करा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंड टेक डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट टाइम,
वहां पे हम बात किसकी करेंगे, टाइम सीरीज डाटा की। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शनल डाटा, डाटा रिफर्स फॉर द सेम यूनिट और फॉर द डिफरेंट यूनिट्स एट ए पॉइंट ऑफ ए टाइम। देखो भाई ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लो मैंने रैंडमली 1000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया एंड उनकी ओबेसिटी के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने सिलेक्ट कर लिया 1000 लोगों को और जाके ओबेसिटी के बारे में सबको जानकारी पता चल गई, ऐसा तो कभी नहीं होगा। आई हैव टू टेक डिफरेंट फैक्टर्स दैट गवर्न्स द ओबेसिटी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लोगों की हाइट, लोगों का वेट, लोगों का बॉडी मास इंडेक्स BMI, ये सब कैलकुलेट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। सो मैंने क्या करा, डिफरेंट यूनिट्स को लिया एट ए पॉइंट ऑफ ए टाइम। अब पॉइंट ऑफ ए टाइम की अगर बात करी जाए तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज एक की स्टडी करी, फिर 10 दिन बाद दूसरे की, फिर तीसरे की, चौथे की, ऐसा नहीं होगा। 1000 लोगों की स्टडी एक कलेक्टिव, एक ही पॉइंट ऑफ ए टाइम पे हो रही, एक साथ करी जा रही है, ताकि मैं ओबेसिटी का पता कर सकूं, ओबेसिटी के पैटर्न का। सो व्हेनेवर द डाटा रिफर्स टू अ सेम यूनिट और डिफरेंट यूनिट एट ए पॉइंट ऑफ ए टाइम, हम लोग बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल डाटा की, ठीक है। So now talking about the next factor that governs the division of data is the mode of generation, कि भाई मोड ऑफ जनरेशन के बेसिस पे हम डाटा को कैसे डिवाइड करें। सो बात आती है भाई मोड ऑफ जनरेशन क्या होता है। सो बेसिकली हमें डाटा मिला कैसे, क्या सोर्स था डाटा का, उसके बेसिस पे हमने डाटा को दो टाइप्स में डिवाइड करा, द प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंडरी डाटा, ठीक है। So now talking about the primary data, the data that is obtained by the experiments, observations designed for measurement, कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हमने कोई डाटा को कलेक्ट करा तो उस डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हमने करना है किसी वैक्सीन को बनाने के लिए, ठीक है। सो उस वैक्सीन को बनाने के लिए हम सबसे पहले उससे रिलेटेड कोई एक फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट और डिजाइन को तैयार करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हमें मिलेंगे, फिर उससे हमें इंफरेंस मिलेगा। सो जो डाटा हम उस फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करेंगे वो डाटा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी डाटा, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सोर्सेज लाइक ऑलरेडी पब्लिश्ड रिपोर्ट्स, बुक्स एंड नॉट बाय द यूजर इटसेल्फ। ऐसा तो समझ में नहीं आएगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो एक बंदा था ABC एंड उसके पर्सन कैरेक्टरिस्टिक को हमें पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग हमें डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। अब इस ABC नाम के बंदे की एक ऑटोबायोग्राफी थी। अब हम क्या करेंगे भाई, इसकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के डाटा को हम डिराइव कर लेंगे। तो जो डाटा पहले से पब्लिश था, ऑटोबायोग्राफी तो पहले से पब्लिश थी, इसको पढ़ के हमने डाटा निकाल लिया। तो ऐसा डाटा जो पहले से पब्लिश्ड हो और उससे हम कोई इंफरेंसेस निकालें या उससे हम कोई डाटा फिर से डिराइव करें, उस डाटा को क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा, ठीक है। सो नाउ मूविंग फर्दर, अब हम लोग देखेंगे कि भाई सेकेंडरी डाटा के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली सेकेंडरी डाटा को भी हमने दो टाइप से डिवाइड करा। फर्स्ट वन इज द थ्योरेटिकल डाटा एंड नेक्स्ट वन इज द डिराइव्ड डाटा। सो बात करते हैं थ्योरेटिकल डाटा की। सो द डाटा डिराइव्ड फ्रॉम द थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस इज नोन एज थ्योरेटिकल डाटा, कि जो भी डाटा हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की मदद से डिराइव करेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल डाटा। एंड द डाटा डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग द सेवरल प्राइमरी डाटा इज नोन एज डिराइव्ड डाटा, कि जो भी डाटा हम ऑब्टेन करें बाय कंबाइनिंग द प्राइमरी मेथड्स, कि प्राइमरी डाटा जो भी था, मान लो कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था हमें, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का हमने डाटा को कंबाइन करके एक नया डाटा डिराइव कर लिया, दैट विल बी नोन एज डिराइव्ड डाटा। इट इज सिंपल, इजंट इट? ओके। सो नाउ मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट फैक्टर दैट गवर्न्स द डिवीजन ऑफ डाटा इज द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि भाई मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम डाटा को तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, द न्यूमेरिकल डाटा, द ग्राफिकल डाटा एंड द सिंबॉलिक डाटा। कि जब भी हम मोड ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करें तो डाटा को हमने तीन टाइप से डिवाइड कर दिया,
जब डाटा को हम नंबर्स के रूप में प्रेजेंट करेंगे इट विल बी नोन एज न्यूमेरिकल डाटा। जब हम ग्राफ की मदद लेंगे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इट विल बी नोन एज ग्राफिकल डाटा। एंड जब हम सिंबल्स की मदद लेंगे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इट विल बी नोन एज सिंबॉलिक डाटा। ओके, सो मूविंग फर्दर इन द टाइप्स ऑफ डाटा, अब हम लोग देखेंगे कि भाई नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यूज के बेसिस पे हमने डाटा को किस तरीके से डिवाइड करा। सो बेसिकली नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यूज क्या होती हैं कि भाई डाटा है उसको हमने किसी वैल्यूज के रूप में रिप्रेजेंट करा, उन वैल्यूज का नेचर कैसा है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप इज द डिटरमिनेबल डाटा, नेक्स्ट वन इज द स्टोकेस्टिक डाटा। सो बात करते हैं डिटरमिनेबल डाटा की। द डाटा ऑन ए क्वांटिटी विच कैन बी अज्यूम टू हैव अ डेफिनिट वैल्यूज, ऐसा डाटा जिसकी डेफिनिट वैल्यूज हो उस डाटा को हम लोग क्या कहेंगे, डिटरमिनेबल डाटा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई ये क्लास में बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है, थर्ड इंटरनल में, ठीक है, 25, 26, 27 सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली 25, 26, 27 एक्सेट्रा ये सारी क्या है, डेफिनिट वैल्यूज हैं। सो ये कौन सा डाटा है, डिटरमिनेबल डाटा। द नेक्स्ट वन इज द स्टोकेस्टिक डाटा, द डाटा ऑन ए क्वांटिटी विच टेक्स फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज फ्रॉम सैंपल्स टू सैंपल। कि भाई देखो कि जो डाटा की वैल्यू सैंपल के आधार पर बदलती चली जाए उन डाटा को क्या कहते हैं, स्टोकेस्टिक डाटा। कि मान लो एक कंपनी है हमारे पास, ठीक है, उसने कस्टमर रिव्यू लिया 2 सैंपल्स का, टीवी का और फोन का, ठीक है। अब टीवी का कुछ आया कस्टमर रिव्यू, फोन का कुछ कस्टमर रिव्यू आया। सो बेसिकली कस्टमर रिव्यू क्या हो गया, डाटा जो कि फ्लक्चुएट कर रहा है सैंपल के बीच में, ठीक है। सो ऐसे डाटा क्या कहलाते हैं, स्टोकेस्टिक डाटा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज द लोकेशन। कि भाई लोकेशन के बेसिस पे डाटा किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाए। सो वेन एवर द डाटा इज डिफाइंड इन ए रिलेशन विद अ जियोग्राफिकल लोकेशन, तब वहां पे कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, लोकेशन का। अब भाई देखो एक एरिया है नॉर्थ इंडिया, ठीक है, वहां के सभी स्टेट्स का हमें टेम्परेचर का डाटा रिकॉर्ड करना है। सो टेम्परेचर का डाटा ज्योग्राफिकली बदलता जाएगा कि इस स्टेट का कुछ होगा, इसका कुछ, इसका कुछ। तो जब भी डाटा को हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंट करें तो कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, लोकेशन का, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन, अब हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने डाटा को किस तरीके से डिवाइड करा। कि बेसिकली डाटा को कलेक्ट करने के वक्त कौन कौन से कैरेक्टर्स हमने देखे, ठीक है, उस बेसिस पे हमने डाटा को 3 टाइप से डिवाइड करा, द यूनिवेरिएट डाटा, द बाईवेरिएट डाटा एंड द मल्टीवेरिएट डाटा, ठीक है। सो बात करते हैं यूनिवेरिएट डाटा की। द वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज फॉर द ऑब्जर्वेशन। कि जब भी हमने डाटा को कलेक्ट करा सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो कि एक क्लास की परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है। सो मार्क्स एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसी की बेसिस पे हमने उस क्लास की परफॉर्मेंस को जज करा। सो उस समय जो डाटा कलेक्ट करा जाएगा ना उसे क्या कहेंगे, यूनिवेरिएट डाटा। नाउ नेक्स्ट वन इज द बाईवेरिएट डाटा। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन। कि जब हम डाटा कलेक्शन के वक्त 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करें उसे क्या कहते हैं, बाईवेरिएट डाटा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो एक पॉपुलेशन है, उसकी मैं ओबेसिटी की स्टडी करना चाहता हूं, ठीक है। ओबेसिटी की स्टडी करने के लिए मैंने उस पॉपुलेशन का हाइट और वेट का मेजरमेंट लिया। तो भाई यहां पे हाइट और वेट क्या हो गए, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी मदद से मैंने ओबेसिटी लेवल को स्टडी करा। सो उस समय जब मैंने हाइट और वेट जैसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करा और डाटा कलेक्ट करा तो वो डाटा क्या कहलाएगा, बाईवेरिएट डाटा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मल्टीवेरिएट डाटा। सो ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ डाटा 3 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन। कि जब 3 और 3 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करा जाए एक साथ किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उस समय हम मल्टीवेरिएट डाटा की बात करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक फैमिली की इनकम, सेविंग और लॉसेस
को हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसके डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली उस फैमिली की इनकम को भी पढ़ा, उसकी सेविंग को भी पढ़ा, उसके लॉसेस को भी पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हमने उस फैमिली के बारे में। सो जब भी हमने उस फैमिली के डाटा को डिराइव करा यूजिंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और मोर, ठीक है, उस समय हम कौन से डाटा की बात करेंगे? मल्टीवेरिएट डाटा की, ठीक है। So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.